Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, the Prayagraj Institute for Civil Services. So today our topic of discussion would be energy resources in Madhya Pradesh. Now what is energy? The capacity or the ability to do work is known as energy, and to generate energy we need resources. So what are those sources? There are two types of sources, that is conventional sources and non-conventional sources. Now what is conventional sources? The conventional sources are those sources which are available in a limited quantity and we are using for a long time, and these are also known as non-renewable sources, means we cannot use further. For example, fossil fuels like coal and petroleum. Now non-conventional sources, these are also known as renewable sources and these are available in larger quantity. For example, at wind energy, solar energy, etc. Now we will talk about energy department. So there are three types of energy department. First is MP Power Generating Limited, second is MP Power Management Companies and third one is MP Power Transmission Company. इसका जो वर्क है पावर को जनरेट करने का है, एंड ये जो होती है ट्रेडिंग करती है, ट्रेड करती है, एंड दिस वन इज टू ट्रांसमिट. देन इसमें भी तीन सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण, देन सेकेंड वन इज एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण, एंड द थर्ड वन इज एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण. इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं पूर्व क्षेत्र में वो है जबलपुर, रीवा, सागर एंड शहडोल. जो मध्य क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो है भोपाल, ग्वालियर एंड होशंगाबाद. एंड जो पश्चिम क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो है इंदौर एंड उज्जैन. अब इस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. पहला है इलेक्ट्रिसिटी वाज जनरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, पहले जनरेट हुई थी इन 1905 में ग्वालियर में. देन सेकेंड वन इज हेडक्वार्टर ऑफ एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहाँ पर है, तो ये है जबलपुर में. और पावर कंपनीज भी एस्टैब्लिश की गई थी जुलाई 2002 में, और इनको फिर ऑटोनॉमस बनाया गया था पावर कंपनीज को, जिससे ये अच्छे से अपने जो ट्रेडिंग वगैरह है उसको, मतलब जो पावर कंपनीज हैं उनको ऑटोनॉमस बनाया गया था इन 2005 में, जिससे कि ये अपना काम अच्छे से कर सकें. टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, वो है 21220 मेगावाट की. ये थी टिल नवंबर 2020 तक. उसके बाद जो इंक्रीज़ हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में 2018-19 की कंपैरिजन में 2019-20 में जो इलेक्ट्रिसिटी सेल में इंक्रीज़ हुआ है वो है 10.97% का. देन एमपी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब बना था, 25 अगस्त 1982 में. अब हम बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज की, जिसमें आएगा थर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स. तो पहला है चांदनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट. ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1953 में. कहाँ पर, नेपा नगर, बुरहानपुर. इसकी कैपेसिटी पहले थी 17 मेगावाट की,
अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 177 मेगावाट। और इसमें जो कोल सप्लाई होती है वो होती है सतपुरा कोल फील्ड से। एंड जो वाटर सप्लाई होती है वो होती है नर्मदा रिवर से और सुक्ता रिवर से। देन सेकेंड वन इज अमरकंटक थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? अनूपपुर अमरकंटक में। और ये 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी जो कैपेसिटी वो है 210 मेगावाट की। इसमें जो कोल सप्लाई होता है वो होता है सुहागपुर से, और वाटर जो सप्लाई होता है वो होता है सोन रिवर से। देन थर्ड वन इज संजय गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये है बिरसिंहपुर उमरिया में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में, और इसका जो कैपेसिटी है वो है 1340 मेगावाट की। जो कोल सप्लाई होता है वो होता है यहाँ से जोहिला कोल एरिया से, और जो वाटर है वो होता है जोहिला रिवर से। देन द फोर्थ वन इज सतपुरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये जो है वो जॉइंट प्रोजेक्ट है एमपी एंड राजस्थान का। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1967 में। कहाँ पर? सारनी बैतूल में। सारनी बैतूल। इसमें जो कोल सप्लाई होता है वो होता है पाठाखेड़ा कोल फील्ड से एंड नेशनल कोल फील्ड से। और जो वाटर सप्लाई होता है वो होता है तवा रिवर से। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1330 मेगावाट की, और इसको जो हेल्प मिली थी वो मिली थी यूएसए से। देन फिफ्थ है विंध्याचल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है थर्मल पावर। ये कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? वैदन सिंगरौली में। इसका ईयर है 1987, और इसकी कैपेसिटी है 3260 मेगावाट की। इसको जो पावर सप्लाई मिलता है, पावर जो सप्लाई मिलता है वो मिलता है कुछ 5 स्टेट्सों से, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा, और एक यूनियन टेरिटरी भी इसमें इंक्लूडेड है, दैट वुड बी दमन एंड दीव। और इसको जो हेल्प मिली थी वो मिली थी सोवियत यूनियन से। और ये लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है एमपी का। अब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? शासन सिंगरौली में ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है। देन सेकेंड वन इज बुंदेलखंड सुक्ता थर्मल पावर प्रोजेक्ट। बुंदेलखंड सुक्ता थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है? छतरपुर। देन थर्ड वन इज गदारवारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ एस्टैब्लिश किया जा रहा है? नरसिंहपुर। ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं, थर्मल पावर प्लांट है ये। नाउ विल सी सम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। पहला है गांधी सागर प्रोजेक्ट।
ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। मतलब कि ये गांधी सागर प्रोजेक्ट जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। रिवर है चंबल एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो है 115 मेगावाट की। देन सेकेंड वन इज राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट। ये जो है वो एमपी और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है, मतलब 50% राजस्थान इसमें से यूज़ करता है एंड 50% एमपी मध्य प्रदेश। और ये इस्टेब्लिश हुआ था चित्तौड़गढ़, राजस्थान में 1964 में। ये भी जो है वो चंबल रिवर पर है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 172 मेगावाट की। देन थर्ड वन इज जवाहर सागर प्रोजेक्ट। ये जो है वो भी चंबल रिवर पर है। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1971 में और ये भी राजस्थान में है। ये भी राजस्थान में इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब ये भी एमपी और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है। देन इसकी जो कैपेसिटी है वो है 99 मेगावाट की। देन फोर्थ वन इज पेंच हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये जो है वो भी पेंच रिवर पर है। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1986 में पेज नागपुर में। मतलब ये जो है वो मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र का जॉइंट प्रोजेक्ट है। देन इसकी जो कैपेसिटी है वो है 160 मेगावाट की। देन कुछ है बरगी, जो रिवर बरगी पर है, प्लेस जबलपुर। इनकी कैपेसिटी है 90 मेगावाट की, इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में। देन टोन्स रिवर पर है, इस्टेब्लिश हुआ था रीवा में। इसकी कैपेसिटी है 315 मेगावाट की एंड ये भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1990 में। उसके बाद है बाणसागर प्रोजेक्ट। ये भी सोन रिवर पर है, डिस्ट्रिक्ट शहडोल एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो है 110 मेगावाट की और ईयर 1994-95 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। देन है मनीखेड़ा जो सिंध रिवर पर है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 60 मेगावाट की एंड ये जो इसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट किया था वो किया था 2008 में। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट की जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है मध्य प्रदेश में। तो पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है वो है चुटका विलेज में, मांडला डिस्ट्रिक्ट में एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1400 मेगावाट की। एंड जो सेकंड वन है वो होने जा रहा है भीमपुर विलेज में, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2800 मेगावाट की। अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की। पहला है सोलर एनर्जी। जो सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट विल बी कॉल्ड एज सोलर एनर्जी। इसमें जो एमपी की रैंक है वो है 4th एंड जो फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था कस्तूरबा विलेज, इंदौर में। थर्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट इस्टेब्लिश हुआ था जावाद, नीमच में। ये फर्स्ट रहेगा एंड दिस विड बी थर्ड। देन फर्स्ट सोलर एनर्जी ऑपरेटेड एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो कि इंदौर में है। उसके बाद रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है गूड़ तहसील में, इन रीवा, गूड़ तहसील रीवा में। इसका जो कैपेसिटी रहेगा वो है 750 मेगावाट की एंड इसको जो एड किया जा रहा है वो किया जा रहा है बाय वर्ल्ड बैंक। सो दिस विल बी इम्पॉर्टेंट कि किसके थ्रू इसको हेल्प मिलेगी, दैट वुड बी वर्ल्ड बैंक।
उसके बाद इंडिया का फर्स्ट सोलर पार्क कौन सा है? गणेशपुर राजगढ़ में, गणेशपुर राजगढ़। देन फर्स्ट सोलर एक्सचेंज टेलीफोन लाइन कहाँ पर इस्टेब्लिश की जा रही है? शिवपुरी में। और टिल नवंबर 2018 तक एमपी को जो है वो 1537 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी सोलर एनर्जी से, और जो अब इसका इंक्रीज़ कर दिया गया है वो है 2200 मेगावाट। पहले कितनी थी? 1537 मेगावाट। न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी कब से इम्प्लीमेंट की गई है? दैट वुड बी 10 जुलाई 2012। नाउ विल टॉक अबाउट विंड एनर्जी। एमपी की जो रैंक है विंड एनर्जी में दैट इज़ फिफ्थ रैंक है एमपी की। एंड इसमें जो जमगोदरानी हिल्स हैं देवास में, ये जो है वो फेमस हैं विंड मिल्स के लिए। इनकी जो कैपेसिटी है वो है 15 मेगावाट की। मैक्सिमम विंड एनर्जी से जो चलने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रतलाम। इसी में स्टेट का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है मामदखेड़ा रतलाम में। एंड स्टेट का सेकेंड लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट भी यहीं पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है बरछा रतलाम में। अब हम बात करेंगे बायोमास एनर्जी की। सोर्सेज क्या हैं? वेस्ट मटेरियल जो हमें फॉरेस्ट के ट्रीज़ वगैरह लीव्स वगैरह से मिलते हैं, या वेजिटेबल रेसिड्यू हो गया, एनिमल रेसिड्यू हो गया, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम बायोमास एनर्जी बोलेंगे। फर्स्ट बायोमास प्लांट कहाँ सेटअप किया जा रहा है? केसाई बैतूल में। देन बायोमास प्लांट बेस्ड ऑन पैडी हस्क, वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? खेड़ा धार में। इसकी जो कैपेसिटी होगी दैट वुड बी 0.59 मेगावाट। बायोमास पावर जनरेशन से पहले 116.35 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, और इसको बढ़ा दिया गया है अब 92.55 मेगावाट से इसको इंक्रीज़ करके कितना कर दिया? 116.35 मेगावाट। गार्बेज रेसिड्यू से जो बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है उसमें जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ भोपाल, एंड जो सेकंड वन है वो है इंदौर। अब हम कुछ एनर्जी रिलेटेड स्कीम्स की बात कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई हैं। पहली है सौभाग्य योजना। ये स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इस्टेब्लिश की गई थी 22 दिसंबर 2017 में। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 22 दिसंबर 2017 में। इससे जो पावर कनेक्शन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे एट जस्ट ₹500 जो भी फैमिलीज़ हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव में आती हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट सेटअप किया था, और इन्होंने जो 2019 जो प्रिस्क्राइब्ड ईयर था वो उससे पहले ही टारगेट अचीव कर लिया था। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, इंदौर, मंदसौर एंड नीमच। देन उजाला स्कीम, इसका फुल फॉर्म है उजाला स्कीम। ये जो है वो सेंट्रली गवर्न स्कीम्ड है। इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs टू ऑल। ये लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, और ये कब स्टार्ट की गई थी? 5 जनवरी 2015 में। ये तो हो गया सेंटर वाली, एंड एक है जो है स्टेट वाली उजाला स्कीम, स्टेट वाली। ये जो है स्टेट गवर्नड स्कीम है, ये स्टार्ट हुई थी 30 अप्रैल 2016 में। इस स्कीम में LED बल्ब जो थे 9 मेगावाट के वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। द नेक्स्ट वन इज़ प्रधानमंत्री उजाला योजना 2019। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसको बोलेंगे, PMUY।
ये लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शहडोल डिस्ट्रिक्ट में इन अप्रैल 2019 में। इसका एम था टू प्रोवाइड 35 लाख कनेक्शन टू बीपीएल हाउस होल्ड्स इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, 15 लाख कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड टू नॉन बीपीएल फैमिलीज एंड टोटल नंबर ऑफ एलपीजी कनेक्शन जो थे कंज्यूमर जो थे इन द स्टेट इज टारगेटेड टू अचीव 120 लाख फ्रॉम 70 लाख इन 3 ईयर्स। एक जो है ये तो स्टेट वाली है, एक है जो सेंट्रली गवर्न स्कीम है, ये पीएम उज्ज्वला योजना। ये जो वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा की गई थी लॉन्च, एंड इसका भी जो एम है वो एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना है टू 5 करोड़ बीपीएल हाउस होल्ड्स को इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ₹1600 पर कनेक्शन पर हाउस होल्ड के लिए। नेक्स्ट है दीनबंधु योजना। ये स्टार्ट हुई थी 2013 में फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर बिलोंगिंग टू बीपीएल फैमिलीज। अब कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉर द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर द 12th 5-year प्लान इन मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है 1402.22 करोड़, 1402.22 CR। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन MP। ये हुआ था 1 दिसंबर 1950 को। देन विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ MP। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है सिंगरौली। देन नेक्स्ट वन इज गैस पाइपलाइन बेस्ड पावर स्टेशन जो MP में इस्टेब्लिश किया गया था, वो कहाँ पे किया गया था? वो भी शहडोल में इस्टेब्लिश किया गया था। देन नेक्स्ट वन इज MP इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो वो किया गया था 1998 में। सो दिस वॉज टुडेज़ वीडियो अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।